स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा की प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास 8 की एक्सरसाइज 13.1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्यूशन दे चुके हैं, आप लोग लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन 10 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 शेयर्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो 18 शेयर्स की है वो किसके बराबर है, 16 शेयर्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर मान लेते हैं, या हम लोग 18 शेयर्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 शेयर्स भी ₹18। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है एक शेयर की कितनी हो जाएगी, विल बी ₹1। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है 16 शेयर्स की वो भी किसके बराबर है, 18 शेयर्स के बराबर है। इट्स मीन नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा बच्चों, ₹18 के बराबर, क्योंकि 18 शेयर्स की हमने कॉस्ट प्राइस 18 मानी थी और वो 16 शेयर्स की के बराबर है। तो देयरफॉर इस केस में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना हो गया, 18/16, इट्स बीन 2 8 2 9 ₹9/8। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 9/8 जो है ये सेलिंग प्राइस जो एक शेयर की ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। तो इट्स बीन यहाँ पर हमें इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बच्चों इसको यहाँ पे जो हो रहा है गेन हो रहा है। तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बच्चों सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि उसको गेन हुआ है। कितना हो गया बच्चों, 9/8 माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे, 8 LCM आ जाएगा, 9 माइनस 8 1/8 हो गया। तो बच्चों गेन कितने रुपीज़ का हो रहा है उसको, 1/8 का। तो बच्चों हमें इसमें गेन हो रहा है तो हमें इसका गेन का परसेंट भी निकालना पड़ेगा। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, गेन इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बच्चों गेन हो गया 1/8, तो इन प्लेस ऑफ गेन में लिख लेता हूँ 1/8 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी बच्चों, एक शेयर की 1, क्योंकि ये 1/8 जो बच्चों एक शेयर पे है, ये गेन ऑन 1 शेयर है। तो नीचे कितना आ जाएगा 1 इंटू 100। तो बच्चों ये आ गया 100/8, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 8 एंड 4 25 100, 25/2 हो गया बच्चों। तो इट्स मीन 12.5% हो गया गेन परसेंट। ठीक है बच्चों, तुम्हारा आंसर हो गया 12.5%। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस, फाइंड द लॉस परसेंट। तो बच्चों 18 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस है वो 16 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बच्चों हम कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस बी ₹16। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी हो गई, 1। देन क्या बच्चों, देन हमको पता है कि आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस किसके बराबर है, जो 16 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस थी। तो इट्स मीन इसकी भी कितनी हो गई, ₹16 हो गई बच्चों। तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 16/18, तो इट्स मीन 8/9 हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस 1 ऑरेंज की जो है वो ₹1 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 8/9 है, जो कि ₹1 से लेस है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है तो ये 1 से लेस है इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लॉस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि बच्चों 1 माइनस 8/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 1 माइनस 8/9 से माइनस कर लेंगे इसको, ये आ गया 9, 9 माइनस 8 बच्चों, ये आ गया हमारा 1/9। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1/9 रुपीज़। ठीक है बच्चों, देयरफॉर
जो लॉस परसेंट है देख लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना आ रहा है 1/9 का, इंटू नीचे कॉस्ट प्राइस 1 आ जाएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू 100/9। तो बच्चों लॉस क्या हुआ यहाँ पे 100/9 हम डिवाइड कर देंगे 11:1/9 परसेंट आ जाएगा बच्चों। तुम्हारा ये आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों ये। ट्वेल्थ क्वेश्चन है बच्चों, Ravish sold his motorcycle to Vineet at a loss of 28%. Vineet spent rupees 1680 on its repairs and sold the motorcycle to Rahul for rupees 35910, thereby making a profit of 12.5%. Find the cost price of the motorcycle of Ravish. तो बच्चों यहाँ पे रवीश ने अपनी मोटरसाइकिल बेची, विनीत को बेच दी लॉस के पर 28% पे। ठीक है बच्चों, इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए रवीश है यहाँ पे, रवीश ने बेचे किसको विनीत को, कितने लॉस पर 28% लॉस पे बेच दी। विनीत ने खरीद ली इससे और साथ में उसने एक्स्ट्रा 1680 भी लगाया रिपेयरिंग कराई उसके द्वारा, और फिर उसने उसको आगे बेच दिया राहुल को। राहुल कितने का बेच दिया इसने, तो विनीत की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 35910। ये राहुल की कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, विनीत की सेलिंग प्राइस जो होगी वो राहुल की कॉस्ट प्राइस होगी। जितने का विनीत ने बेचा है उतने का राहुल ने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंड राहुल एंड इट्स रिपेयर एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल फॉर रुपीज 35,910, thereby मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रॉफिट भी ले रहा है 12.5% का। तो इस केस से पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रवीश क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन है क्या। अब इस हिसाब से इसको हम फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों हम रवीश की जो कॉस्ट प्राइस है वो रुपीज एक्स से लेके चलते हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीश बी रुपीज एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसने इसको लॉस से बेची, लॉस परसेंट कितना था इसका 28%। इट्स मीन इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी बच्चों, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, ये अप्लाई करते हैं। तो 100 माइनस 28% बच्चों कितना हो गया 72/100 इंटू एक्स, तो ये हो गया 72x अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब ये पता चल गया। तो अब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये किसकी सेलिंग प्राइस है, किसकी विनीत की। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रवीश, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ रवीश इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ विनीत, यानी कि 72x अपॉन 100। लेकिन बच्चों विनीत ने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1680 भी यहाँ पे रिपेयरिंग पे खर्च करें। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई विनीत को, टोटल कॉस्ट टू विनीत। तो टोटल कॉस्ट में हम इसके 72x अपॉन 100 में इसके 1680 रुपीज भी ऐड कर देंगे। तो इतने की पड़ गई विनीत को। ठीक है बच्चों, अब विनीत ने आगे बेची, विनीत ने आगे बेच दी कितने प्रॉफिट पे, प्रॉफिट परसेंट कितने बेची आगे 12.5% पे बेच दी। और सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस से बेची उसने 35910। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ही ऐड कर देते हैं जिससे कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें तीनों चीजें पता है, एक तो कॉस्ट प्राइस पता चल गई, प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस, तीनों चीजें पता है। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस।
ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे अब। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, इसे यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं, जिससे उसी फ्लो के अंदर आपका आंसर निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस में सेल के सामने सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ, 35910 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 112.5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 72x अपॉन 100 प्लस 1680। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने टाकी 0 बना लेते हैं, तो उसको हम फाइनली काट देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 9/8। ये बच्चों आप लोग ध्यान से काट लेना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं काटा है, यहाँ पे स्पेस कम है और टाइम भी इसमें वेस्ट होता है। आप इसको ध्यान से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 9/8। ठीक है बच्चों, अब 8 को इधर ले जाते हैं 35910 के साथ, 35 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में, इंटू 8 एट द सेम टाइम 9 को भी यहाँ नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया सिर्फ 72x अपॉन 100 प्लस 1680। 9 से बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 को 35910 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3990। ठीक है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3990 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से तो आएगा हमारा 31920। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बच्चों, हम ये हमारा ये आ गया अब इज इक्वल टू 72x अपॉन 100 प्लस 1680। तो बच्चों इस पूरे का ही हम एक साथ कर देते हैं, पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ गया 100, ये कितना हो गया 3192000, यह जगह 72x प्लस यह जगह 168000। तो बच्चों ये आपका 100 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ यूज कर दिया है। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई बच्चों, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो दिस बिकम्स 3192000, इस प्लस को प्लस 168000 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 168123 इज इक्वल टू 72x। ठीक है बच्चों, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 3192000 को माइनस 168000 से, तो हो जाएगा हमारा 3024000 इज इक्वल टू 72x। ध्यान से माइनस कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3024000 अपॉन 72। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा ध्यान से, तो बच्चों आपका आ जाएगा 42000। तो इट्स मीन ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर रिवीश। ये बच्चों हमने रिवीश की ही कॉस्ट प्राइस शुरू करने x मानी थी, तुम्हारी x की वैल्यू ही निकल आई है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे रवीश की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258। तो बच्चों सेलिंग प्राइस क्या बुक की, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज इक्वल टू ₹258। By selling a book for ₹258, a bookseller gains 20%. तो बुकसेलर कितना गेन कर रहा है, he is gaining 20%। अब वो कह रहे हैं for how much should he gain sell it to gain 30%। वो कह रहे हैं इसी बुक को ही कितने का बेचे जैसे कि उसको 20% की जगह पे अब 30% का गेन हो। तो बच्चों कौन सी बुक पे हो, इसी बुक पे। तो पहले हमें इस बुक का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी हम उसके आगे 30% गेन के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो बच्चों ये हमारा हो गया 100 अपॉन 120 इंटू 258। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 2 5 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 2 1 2 2 2 9।
3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो बच्चों ये आ गया 5 3 जा 15, 20, 215 आ गया बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की, ये आ गई हमारी। कॉस्ट प्राइस कम्स एज ₹215। अब क्या कंडीशन दे रहा है वो कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%। अब इस पर वो गेन चाहता है 30% का, तो इन दैट केस उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो। दोबारा बच्चों, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना हो गया, 100 प्लस 30, 130 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हो गया 215। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 215 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 3 जा बच्चों कितना आ गया ये 43 इंटू 13 आ गया। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा ये हो गया हमारा 559 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो इसको से डिवाइड कर देंगे 559 को 2 से, तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 4। तो बच्चों ये 279 रुपीज 50 पैसा। तो बच्चों अगर वो 30% का गेन चाहता है 215 रुपीज कॉस्ट प्राइस वाली बुक के ऊपर, तो उसको बेचना पड़ेगा उसको 279 रुपीज 50 पैसा में। ठीक है बच्चों, 14 क्वेश्चन देखते हैं। अ डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग रुपीज 800 इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो बच्चों इसमें देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है डिफेक्टिव ब्रीफ केस है, ये कितने का कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसकी 800 की। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं पहले। वो कह रहा है कि डिफेक्टिव ब्रीफ केस जो है इसकी कॉस्ट 800 पड़ रही है, उसको बेचती है लॉस पे 8% पे। वो कह रहा है उसी सेलिंग प्राइस को हम फर्दर जो है रिड्यूस कर दे 5% से, तब सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ब्रीफ केस इज इक्वल टू रुपीज 800। ठीक है बच्चों, लॉस कितना है, लॉस इज इक्वल टू 8%। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं इसकी क्या आएगी उस केस में। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए बच्चों। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया 92, 92 अपॉन 100 इंटू 800। तो बच्चों ये आ गया 736 रुपीज है। वो कह रहा है दी प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%। तो इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है बच्चों, तो उसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम 736 के अंदर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5% किसका बच्चों, 5% ऑफ 736 का है, 5% कम कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 520 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ ले लेते हैं 736 माइनस 736 अपॉन 20। इसको मॉडिवाइड कर लेते हैं, 2 से 2 10 से 2 3 से 6, 2 6 से 12, 2 8 से 16। तो बच्चों ये आ गया 736 माइनस नीचे 10 है तो 36.80 आ गया। ठीक है बच्चों, 736 रुपीज में से 36 रुपीज 80 पैसा माइनस कर देंगे तो विल गेट रुपीज 699.20। तो बच्चों अगर हम प्राइस को फर्दर 5% रिड्यूस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 699 रुपीज 20 पैसा। ऐसे करेंगे बच्चों इसको। नेक्स्ट देखते हैं 15th। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर रुपीज 160 अ पर्सन लूजेज 20%। तो बच्चों एक 90 बॉल पेन्स को 160 रुपीज का किसी ने बेचा और उसको लॉस हो गया 20% का। हाउ मेनी बॉल पेन्स शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 सो एज टू हैव प्रॉफिट ऑफ 20%।
कितने उसको बॉल पेन जो है उसको बेचने पड़ेंगे, कितने रुपए के, 96 के से, जिससे कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा हो 20% का। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, पहली जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन्स कितना है, 160 है। सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन्स इज ₹160। तो हम पहले एक का निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन क्या होगा, 160/90 मीन्स 16/9 हो गया बच्चों। अब इसमें इसको लॉस कितना हुआ है हम एक पे देख लेते हैं। एक पेन पे 20% का लॉस हुआ है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे बच्चों इसकी कॉस्ट प्राइस देख लें। देन कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अप्लाई करके क्या हो गया आपका 100/100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 इंटू सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16/9। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा हमारा 16 × 16 5 80 इन 5 20 100। फिर आगे हमारा 20/9। इट्स मीन बच्चों इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 20/9। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी बॉल पेन्स शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो कितना गेन करना है, टू हैव अ प्रॉफिट 20%। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ 20% कर रहा है तो उसको उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी इस केस के अंदर। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बताइए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें एक बॉल पेन की कॉस्ट प्राइस पता चल गई है। ठीक है, अब वो प्रॉफिट चाह रहा है इसके अंदर 20% का प्रॉफिट चाह रहा है। तो 20% की प्रॉफिट के अंदर एक पेन की सेलिंग प्राइस क्या होगी वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन है, क्योंकि यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं 100 प्लस 120 हो गया, 100 प्लस 20 बच्चों 100 इंटू, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम एक पेन की ही ले रहे हैं। ये एक बॉल पेन की थी ना, एक बॉल पेन की, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन। तो इसकी सेलिंग प्राइस भी एक की निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 20/9। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 24/9। इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 3 3 8। तो बच्चों ये आ गया हमारा 8/3। तो बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितनी है, 8/3 का उसको बेचना पड़ेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने सारे बॉल पेन्स वो बेचते हैं 96 रुपीज़ के। तो बच्चों ये एक बॉल पेन 8/3 के बेच रहा है, तो 96 रुपीज़ से कितने बॉल पेन बेचेगा ये भी निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन निकाला। तो इफ नंबर ऑफ बॉल पेन्स he sells in ₹8/3, कितने बच्चों, 8/3 के अंदर एक बॉल पेन है। तो therefore नंबर ऑफ बॉल पेन्स he sells कितने रुपीज में, 96 के अंदर बेचना चाहता है। 96 में कितने बेचेगा, तो ये 8/3 में एक पेन बेच रहा है, तो 96 रुपीज में कितने बेचेगा, 1/83 इंटू 96। तो बच्चों ये वैल्यू हमेशा यहाँ रहती है, 8/3 नीचे आ जाएगी, 8 नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 96 की वैल्यू ऊपर आएगी। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से देख लेते हैं, 8 1 से 8 2 से 16। तो बच्चों 12 3 से कितना आ गया, 36 रुपीज़, सॉरी 36 बॉल पेन्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसको 96 रुपीज़ के अंदर 36 बॉल पेन्स बेचेगा, और उस बॉल पेन्स को बेचते हुए उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा, चाहे वो 36 बेचे चाहे वो एक बेचे, क्योंकि हमने 20% के हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं यहाँ पर बॉल पेन की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आर्टिकल है, किसी बंदे ने इसको बेचा 25% प्रॉफिट में। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट for ₹36.75, 36 rupees 75 paisa less, he would have gained 30%. Find the cost price of the article.
तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 25% पे एक आर्टिकल बेच रहा है, और हम फिर इसका लिख लेते हैं कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट कितना कर रहा है इस पे, प्रॉफिट इज 25%। तो इसके लिए पहले इसकी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना फॉर्मूला क्या लगेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो डेट इज कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 100 इंटू X। 25 5 125, 25 4 100, जो हो गया 5X अपॉन 4। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, तो मैंने सेल कर दिया एक आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे, और हमने उस पर लगा लिया कि मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस X है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5X अपॉन 4। अब क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो उससे 20% लेस में लेकर आता एंड सोल्ड इट, और उसको बेच देता 36.75 कम में, यानी कि पहले जो कॉस्ट प्राइस कितनी है, X रुपीज थी, वो कह रहा है अगर वो इस X रुपीज के अंदर से जो ₹X की कॉस्ट प्राइस है इसमें से 20% कम कर दे, इतने कम में लेके आए, इसमें से 20% कम कर दे, तो उतने पे लेकर आए, तो वो जो बेचेगा, तो वो ये इतने की जो बेच रहा है 5X अपॉन 4 को, इसकी जगह पे इसके अंदर से 36.75 कम में बेचेगा, तब उस केस में ही वुड हैव गेन 30%। तब उस गेन में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में 30% का गेन हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस तो बच्चों हम यहाँ पे मान ही चुके हैं, हमने X ले लिया है। अब हम देखते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस में 20% लेस करते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस 20% लेस, देन क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस X है, X के अंदर माइनस कर देंगे 20% ऑफ X का ही। ठीक है बच्चों, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 21 से 25 से, तो ये आ गया X माइनस X अपॉन 5। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 4X अपॉन 5। वो कह रहा है अगर ऐसी कंडीशन आए कि कॉस्ट प्राइस बिकम दिस 4X अपॉन 5 एंड सोल्ड इट फॉर ₹36.75 लेस, एंड सेलिंग प्राइस को क्या रहा है, सेलिंग प्राइस पहले जितनी है 5X अपॉन 4 जो हमने निकाली है उसमें ₹36.75 कम में बेचे वो। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तब वो गेन कितना कर रहा है, गेनिंग 30%। तो गेन कितना हो रहा है उसको इन दैट केस 30% का। अब बच्चों सेकंड केस जो उसके अंदर हमारे पास गेन परसेंट भी है, सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है। इस पूरी इक्वेशन को हम रख देंगे और आसानी से इसका हम आंसर निकाल पाएंगे। तो बच्चों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर। फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ से मैं फिर ऊपर जाना पड़ेगा, या चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस यहीं से कर लेते हैं। तो बच्चों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू गेन परसेंट हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड केस में चलेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 5X अपॉन 4 माइनस 36.75 इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बच्चों कितना है, 100 प्लस 30, तो 130 हो गया अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 4X अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम पहले ऐसे ही रहने दें जरा, इसको हम लोग 36.75 इज इक्वल टू 0 कैंसिल कर देते हैं। अभी हो गया 13 4 हमारा हो गया 52X अपॉन 5 10 50 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लगा के इस पूरे कैल्शियम एक बार में ही कर लेते हैं। 50 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, दोनों के टेबल में 100 आता है। 425 से 25 5 से 125X आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 के टेबल में 100 का बात है 100, 36.75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3675 आ जाएगा। 52 से होता है 100 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 104X। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास 125X माइनस 3675 इज इक्वल टू 104X। X की वैल्यू फाइंड करनी है तो X को एक साइड में ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस का 104 है लेफ्ट में, माइनस 104 हो गया,
माइनस का 3675 और राइट हैंड साइड पे आगे पॉजिटिव का 3675 हो गया बच्चों। और 125 में से 104 माइनस कर देंगे तो 21x आ जाएगा। 3675 तो x इज इक्वल टू 3675 को 21 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो आप इसको करके देखना 175 रुपीज़ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये कॉस्ट प्राइस थी ऑफ एन आर्टिकल, वही हमने निकाला था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 175। तो बच्चों उसको ध्यान से करना है हमको कि किस तरीके से हमें कॉस्ट प्राइस एक्स रखना है। प्रॉफिट परसेंट 25% दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस उसके हिसाब से निकाल लेंगे। फिर उसने कंडीशन दी है कि कॉस्ट प्राइस में 20% लेस कर दो, तो हमने एक्स के अंदर कॉस्ट प्राइस एक्स के अंदर 20% लेस करके कॉस्ट प्राइस निकाल ली। फिर वो कह रहा है कि और उसने बेचा 36.75 लेस में, जो पहले की सेलिंग प्राइस थी उसके अंदर 36.75 पैसे कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, माइनस करके रख देंगे, गेन 30% हो रहा है इस केस में, तो हम एक बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, और इसके अंदर हम सीधी एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखते हैं बच्चों 17 में 17 है बच्चों कि a dishonest shopkeeper professes to sell pulses at his cost price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram. Find his gain %. तो बच्चों यहाँ पे एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है और वो क्या कहता है कि वो सेल कर रहा है अपनी पल्सेस एट हिज कॉस्ट प्राइस, वो बेच रहा है अपनी कॉस्ट प्राइस को, अपनी पल्सेस को कॉस्ट प्राइस पे ही, लेकिन वो जो वजन यूज कर रहा है वो 1 kg की जगह पे 950 ग्राम वजन तोल के देता है। तो बच्चों इसका मतलब ये कि 50 ग्राम का वो जो कस्टमर है उसको नुकसान हो रहा है। तो हमें देखना है कि ऐसे कम बेचने के अंदर उसका गेन % क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम की बात है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg, या हम इसको 1000 ग्राम भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 900 ग्राम्स की बात हो रही है, तो कंपैरिजन में ठीक रहेगा। तो 1000 ग्राम्स जो है 1 kg कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स बी रुपीज एक्स मान लेते हैं बच्चों। कोट कर क्या रहा है वो एक्चुअल के अंदर, बट इन रुपीज एक्स ही इज गिविंग 950 ग्राम्स ऑफ पल्सेस। करने में एक्चुअल ये रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो गेन कितने पल्सेस कर रहा है, वेट ऑफ पल्सेस ही इज गेनिंग, मैं गेनिंग नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे कम से कम वो 1000 में से 950 ग्राम्स यानी वो 50 ग्राम का यहाँ पे इतना मुनाफा कर रहा है, फायदा कर रहा है गलत तरीके से। ठीक है बच्चों, आपने क्या देखा कि वो 950 ग्राम्स, इट्स मीन क्या हुआ, इट्स मीन्स he is selling 950 grams of pulses in the same price in rupees x, उसी के अंदर बेच रहा है। तो इट्स मीन जो 50 ग्राम की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, हम देख लेते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 950 ग्राम ऑफ पल्सेस इज इक्वल टू रुपीज एक्स, तो जो 50 ग्राम की हेरा फेरी कर रहा है तो उसका कितना होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ पल्सेस, क्योंकि इसको हमें रुपीज में चेक करना है, 50 ग्राम ये तो ग्राम से वेट में हमको रुपीज में निकालना है, तो एक्स अपॉन 950 इंटू 50। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन 19, इसे 0 कट जाएगा, 5 1 से 5 19, तो रुपीज एक्स अपॉन 19 हो गया बच्चों ये। तो इसको इतने रुपीज का गेन हो रहा है, तो गेन % क्या हुआ, देयरफॉर ही इज गेनिंग, गेन % कितना हो रहा है, उसको गेन हो रहा है एक्स अपॉन 19 रुपीज का, कितने में से ओरिजिनल कितने एक्स ही इंटू 100, गेन % निकालना है, % निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 100 अपॉन 90, 100 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 5 से 95, 95 प्लस 5 100, तो 5:5 अपॉन 19% का उसको गेन हो रहा है बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। 18 से 24 तक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प होगी क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।